हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न बैंक हिंदी को हल करेंगे। इसमें हमें प्रश्न क्रमांक 21 से हल करना था। तो इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 से हल करने से पहले आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 21 से पहले हमें एक निर्देश दिया गया, उसको पहले पढ़ते हैं। निर्देश है, सूचना के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। इसमें हमें क्या दिया, एक निर्देश दिया गया जो यात्रा कार्यक्रम की सूचना है। इसको पहले हम पढ़ेंगे, फिर इसके आधार पर नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको फिर हल करेंगे। देखो, सबसे पहले दिनांक लिखिए 5 तारीख 12 महीना 2019। स्थान गुना। यात्रा हेतु सभी बच्चे 6 तारीख 12 महीने 2019 को दिन के 11 बजे तक गुना रेलवे स्टेशन पर पहुँचें। यह यात्रा कार्यक्रम की सूचना है कि हमें कहाँ पहुँचना। गुना रेलवे स्टेशन पर 6 तारीख को पहुँचना है। गुना से बड़ौदा जाने वाली रेलगाड़ी साबरमती एक्सप्रेस गुना स्टेशन पर दिन के ठीक 12 बजे पहुँचेगी। सभी बच्चे रेलगाड़ी में शिक्षकों के साथ S4 कोच में बैठेंगे। रेलगाड़ी में खिड़की से अपने शरीर का कोई भी अंग बाहर न निकालें। सभी को शिक्षकों के निर्देशों का पालन करना जरूरी है। दिनांक 8 तारीख 12 महीना 2019 को यात्रा की वापसी शिवपुरी होगी, यानी 8 तारीख को वापस लौटेंगे। सभी बच्चे अपने साथ एक दिन का भोजन, एक चादर, पानी की बोतल और 2 जोड़ी पहनने के कपड़े साथ लेकर आएं। फिर नीचे प्रधानाध्यापक ने लिखा है शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गुना मध्य प्रदेश। तो यह यात्रा के लिए एक सूचना थी जो अपने छात्रों को दी गई है, और भी छात्र हैं जो किसके साथ यात्रा करने जा रहे हैं, वे अपने शिक्षकों के साथ यात्रा में जा रहे हैं। इस सूचना में लिखा गया है कि हमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है और रेलगाड़ी से बाहर कोई अपने शरीर का हिस्सा रेलगाड़ी के बाहर नहीं निकालना है। तो इस जानकारी से जो हमें दी गई सूचना दी गई, इसके आधार पर नीचे कुछ प्रश्न दिए गए, उनको अब हमें हल करना है। तो प्रश्न क्रमांक 21 है, यह सूचना किस बारे में है। तो अब बताना है कि जो हमें सूचना दी गई थी, यह सूचना किसके बारे में है। ऑप्शन ए लिखा छुट्टी के विषय में, ऑप्शन बी परीक्षा के विषय में, ऑप्शन सी यात्रा के विषय में, ऑप्शन डी है खेल के विषय में। तो आप बताइए कि यह सूचना किसके बारे में है। यह सूचना हमें यात्रा के विषय में थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी। यात्रा के विषय में यह सूचना दी थी, तो प्रश्न क्रमांक 21 का सी आंसर सही हो जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 22 है, खिड़की से शरीर का कोई अंग बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए। हमने अभी जो सूचना दी थी उसको पढ़ा है, उसमें से बताइए कि हमें शरीर का कोई अंग बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए। ऑप्शन ए लगा खिड़की टूट जाएगी, ऑप्शन बी खिड़की खराब हो जाएगी, ऑप्शन सी शरीर काला पड़ सकता है, ऑप्शन डी अंगों को चोट लग सकती है। तो इसका क्या हो सकता है सही आंसर। हमें शरीर के अंग को रेलगाड़ी के बाहर क्यों नहीं निकालना है। तो इसका सही आंसर है अंगों को चोट लग सकती है। या जब हम शरीर से खिड़की में से हाथ बाहर निकालेंगे, शरीर का कोई भी अंग बाहर निकालेंगे, तो उसमें क्या हो सकता है, चोट लग सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर प्रश्न क्रमांक 23 है, किस वाक्य में चादर का शुद्ध बहुवचन शब्द प्रयोग किया गया है। अब हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से यह बताना है कि चादर का बहुवचन किस वाक्य में प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए लिखा मोहन बाजार से चादरें खरीद कर लाया, ऑप्शन बी है मोहन बाजार से चादर खरीद कर लाया, ऑप्शन सी मोहन बाजार से चादरा खरीद कर लाया, ऑप्शन डी है मोहन बाजार से चादरी खरीद कर लाया। तो इसमें बताइए कि चादर का बहुवचन किस वाक्य में प्रयोग किया गया है। तो देखिए, इसका सही प्रयोग है मोहन बाजार से चादरें खरीद कर लाया, यानी ऑप्शन नंबर ए 23 का सही आंसर है। मोहन बाजार से चादरें खरीद कर लाया, चादर का बहुवचन क्या हुआ, चादरें। फिर 24वां प्रश्न है, छात्र किसके साथ यात्रा पर जा रहे हैं। देखिए, आपने जो सूचना पढ़ी थी उसमें बताइए कि छात्र किसके साथ यात्रा को जा रहे थे। तो ऑप्शन ए लिखा माता पिता के साथ, ऑप्शन बी है अपने शिक्षकों के साथ, ऑप्शन सी अपने रिश्तेदारों के साथ, ऑप्शन डी
अपने प्रधान अध्यापक के साथ। तो बताइए छात्र किसके साथ यात्रा पर जा रहे हैं? वे अपने शिक्षकों के साथ यात्रा पर जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 24 का सही आंसर ऑप्शन बी, अपने शिक्षकों के साथ। फिर 25वां प्रश्न है, यात्रा में ले जाने वाले सामान की कौन सी सूचना सही है? तो बताना है कि अब सामान जो यात्रा के दौरान ले जा रहे हैं उसमें कौन सी सूची है वह सही है। ऑप्शन ए लिखा चादर, कपड़े, टार्च। ऑप्शन बी टार्च, पानी की बोतल और कपड़े। ऑप्शन सी चादर, कपड़े, पानी की बोतल। और ऑप्शन डी है टार्च, चादर, पानी की बोतल। अब हमें बताना है कि यह सामान की कौन सी सूची सही है। तो इसका सही सूची है चादर, कपड़े और पानी की बोतल, ऑप्शन नंबर सी, चादर, कपड़े और पानी की बोतल, यह सही आंसर हो जाएगा। फिर इसके आगे हमें एक फिर से निर्देश दिया गया है। इसमें निर्देश दिया गया है कि हमें नीम के पेड़ के बारे में निर्देश दिया है। यह जो निर्देश है इसको आप पढ़ेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि हमें इसमें क्या क्या बताया गया है। तो इसमें क्या है, नीम के बारे में बताया गया है कि नीम वृक्ष की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी शाखाएं कैसी होती हैं, इसके पेड़ की छाल कैसी होती है, मोटी, कठोर, खुरदरी और पपड़ीदार होती है। इसका हम औषधि के रूप में कैसा उपयोग करते हैं, नीम का प्रयोग हम औषधि के रूप में करते हैं। इसकी दतोन भी हम करते हैं अपने दांतों को साफ करने के लिए। और इसकी जो निमोलियाँ यानी फल होते हैं उनसे क्या बनता है, खाद, गन्ना और सब्जियों की फसल के लिए अच्छी मानी जाती है। जो इनकी गुठलियाँ होती हैं उनका हम खाद, गन्ना और सब्जियों की फसल के लिए अच्छा माना जाता है। तो ऐसा हमें नीम के वृक्षों में लिखा गया, उसकी विशेषताएं बताई गई इस निर्देश में। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। फिर हम जो इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए उनको हल करते हैं। जैसे प्रश्न क्रमांक 26 है, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर एक अच्छा संदेश वाक्य क्या होगा? अब बताना है कि जो हमें गद्यांश दिया गया था इसके आधार पर एक अच्छा संदेश वाक्य क्या होगा। ऑप्शन ए लिखा फर्नीचर के लिए नीम खरीदें। ऑप्शन बी है अधिक नीम लगाना हानिकारक है। ऑप्शन सी है नीम लगाएं, पर्यावरण बचाएं। ऑप्शन डी नीम से दूर रहें, यह कड़वा वृक्ष है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीम लगाएं और पर्यावरण बचाएं। इस गद्यांश का सबसे अच्छा संदेश क्या है, नीम लगाएं और पर्यावरण बचाएं। तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 27वां प्रश्न है, नीम के पेड़ के किस हिस्से को दातून के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए लिखा तना। ऑप्शन बी शाखाएं। ऑप्शन सी है पत्ती। ऑप्शन डी जड़। तो आप बताइए कि हम नीम के किस भाग का उपयोग दातून के रूप में करते हैं? तो हम दातून के रूप में किसका उपयोग करते हैं? शाखाएं का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 28 है, नीम की तरह स्वास्थ्य के लिए उपयोगी एक दूसरा वृक्ष कौन सा है? तो अब बताना है कि नीम की जैसा ही और दूसरा उपयोगी वृक्ष कौन सा है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो ऑप्शन ए लिखा केंथ। ऑप्शन बी है पलाश। ऑप्शन सी आंवला। ऑप्शन सी सेमर। तो बताइए कौन सा वृक्ष है जो उपयोगी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का सी, आंवला है वह नीम की तरह ही हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। फिर प्रश्न क्रमांक 29, वृक्ष के पर्यायवाची के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए मूल। ऑप्शन बी पान। ऑप्शन सी सुमन। ऑप्शन डी पेड़। तो देखिए वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है? वृक्ष का पर्यायवाची पेड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर प्रश्न क्रमांक 30 है, नीम के गुणों को व्यक्त करने के लिए कौन सा विशेषण शब्द सर्वाधिक उचित है? तो बताइए नीम के गुणों को व्यक्त करने के लिए कौन सा विशेषण शब्द उपयुक्त है, विशेषण बताना है। तो ऑप्शन ए लिखा चमत्कारी। ऑप्शन बी कड़वा। ऑप्शन सी है विनाशकारी। ऑप्शन डी घना। तो देखिए बताइए कि नीम की गुणों को व्यक्त करने के लिए कौन सा विशेषण उपयुक्त सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चमत्कारी। नीम के गुणों को व्यक्त करने के लिए चमत्कारी विशेषण सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 30 का सही आंसर हो जाएगा। फिर इसके नीचे भी हमें एक निर्देश दिया गया है जिसमें एक तालिका दी गई है। अब लिखा है तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाएं। यह हमें एक तालिका दी गई है, उसमें से हमें जो तालिका को पहले हम पढ़ेंगे, फिर उसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें सही के गोले लगाएंगे। देखिए तालिका क्या है, सबसे पहले विशेषताएँ लिखी गई हैं।
नाम लिखी गई। फिर विशेषता में देखो आँखों का रंग, आँखों का रंग बताया गया। जैसे श्रीकांत का आँखों का रंग कैसा है, भूरा। फिर श्री शेखर का आँखों का रंग है काला, श्रीमती विनीता का रंग है नीला और शिव श्री अंजुमन का आँखों का रंग है भूरा। ऐसे हम तालिका को पढ़ेंगे, फिर हम इनकी प्रश्नों को हल करेंगे। फिर दूसरी विशेषता नाक की बताई गई है। नाक में श्रीकांत का रंग कैसा है, नुकीला। नाक है जो श्रीकांत की कैसी है, नुकीली। और श्री शेखर की नाक कैसी है, चौड़ी। श्रीमती विनीता की नाक है लंबी और सुश्री अंजुमन की नाक है नुकीली। फिर बाल में देखें तो बाल है श्रीकांत के काले और सीधे हैं और श्री शेखर के बाल कैसे हैं, घुंघराले। और श्रीमती विनीता के बाल हैं छोटे छोटे और सुश्री अंजुमन के बाल हैं लंबे। फिर मुँह और ओंठ की विशेषता देखेंगे। मुँह और ओंठ में देखो श्रीकांत की मुँह कैसा है, गोल मुँह और पतली ओंठ। और श्री शेखर का मुँह है लंबा मुँह और ओंठ कैसी है, मोटी ओंठ। और श्रीमती विनीता का मुँह और ओंठ हैं गोल मुँह और पहले ओंठ। और सुश्री अंजुमन की हैं चौड़ा मुँह और पतली ओंठ। सुश्री अंजुमन की कैसी मुँह है, चौड़ा मुँह और पतले ओंठ। फिर रुचियाँ बताना किसकी रुचि किस में है। श्रीकांत की रुचि कविता में है और श्री शेखर की चित्रकारी में, श्रीमती विनीता की खाना में और सुश्री अंजुमन की पत्र पत्रिकाएँ इनमें है इनकी तालिका। अब इनके नीचे हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको हम हल करेंगे। देखिए तालिका के अनुसार किन दो व्यक्तियों की ओंठ एक जैसी हैं। तो हम तालिका में देखा हमने कि किन दो व्यक्तियों की ओंठ एक जैसे थे। तो ऑप्शन ए लिखा श्रीकांत और शेखर के, ऑप्शन बी श्रीकांत और सुश्री अंजुमन के, ऑप्शन सी श्रीमती विनीता और सुश्री अंजुमन के, या ऑप्शन डी है शेखर और श्रीमती विनीता के। तो अब तालिका में आपने देखा कि किसकी ओंठ एक जैसे थे। तो बताइए किसकी ओंठ एक जैसे थे, श्रीकांत और सुश्री अंजुमन की ओंठ एक जैसे थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 32 है, किन दो व्यक्तियों का स्वभाव एक दूसरे के एकदम विपरीत है। अब बताना कि कौन से व्यक्ति हैं जिनका स्वभाव एक दूसरे के विपरीत है। तो तालिका में देखिए कि कौन से व्यक्ति हैं जिनका स्वभाव एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ से कौन से व्यक्ति हैं जिनका स्वभाव विपरीत है, श्रीकांत और श्री शेखर। श्रीकांत और श्री शेखर के स्वभाव कैसे थे, विपरीत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 33 है, किन दो व्यक्तियों की रुचियां साहित्य क्षेत्र में समान हैं। तो अब बताना कि किस दो व्यक्ति हैं जिनकी रुचियां साहित्य के क्षेत्र में समान हैं। तो ऑप्शन ए लिखा श्रीकांत एवं श्री शेखर से, ऑप्शन बी है श्रीकांत एवं सुश्री अंजुमन की, ऑप्शन सी है सुश्री अंजुमन और श्रीमती विनीता की, ऑप्शन डी है सुश्री शेखर और श्रीमती विनीता की। तो किन व्यक्तियों की रुचियाँ साहित्य क्षेत्र में समान हैं। तो किन की रुचियाँ समान हैं, श्रीकांत एवं सुश्री अंजुमन की। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 34वां प्रश्न है, श्रीकांत और सुश्री अंजुमन के किन दो अंगों में समानता है। अब आपने जो तालिका पढ़ी थी उसमें देखकर बताएंगे कि श्रीकांत और सुश्री अंजुमन में किन दो अंगों में समानता हैं। ऑप्शन ए लिखा नाक और आँख का रंग में, ऑप्शन बी है नाक और बाल में, ऑप्शन सी नाक और ओंठ में, ऑप्शन डी है बाल और आँखों का रंग में। तो किन में समानता है, इसका सही आंसर होगा 34 में किस में समानता थी, नाक और आँखों के रंग, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर प्रश्न 35वां प्रश्न है, यह तालिका किससे संबंधित है। ऑप्शन ए लिखा व्यक्तिगत गुणों से, ऑप्शन बी पारिवारिक गुणों से, ऑप्शन सी सामाजिक गुणों से, या ऑप्शन डी है राष्ट्रीय गुणों से। तो यह तालिका किससे संबंधित है, यह तालिका संबंधित है व्यक्तिगत गुणों से, यानी ऑप्शन ए सही है। इस तरह से हमने प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 35 तक के प्रश्नों को हल किया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।